ना कि वो सिर्फ करेंसी की शक्ल में इस्तेमाल होता। तो बीफाई कॉइन का जो इंटेंशन था जब इसको लॉन्च किया आज से 3 साल पहले, तो इसी इंटेंशन के साथ था कि जो है वो इसको इसके साथ रियल टाइम पे यूजेबिलिटीज कनेक्ट की जाएं, और उसके लिए फिर इस ब्लॉकचेन के ऊपर मॉडिफिकेशंस होती रही। टोकन से कॉइन का सफर किया, और कॉइन भी जब इनिशियली लॉन्च किया तो बहुत सारे लोगों को इल्म में है कि ये एक फोक था, जो फोक क्रिएट किया, यानी ब्लॉकचेन जो थी वो किसी दूसरी पॉपुलर ब्लॉकचेन का जो थी वो फोक थी और क्लोन थी, आप ये कह लें आसान लफ्जों में। और उसके बाद फिर अपनी ब्लॉकचेन जिसके ऊपर आपके अपने रूल्स रेगुलेशन और आपकी यूजिबिलिटीज चले, वो आपने क्रिएट किया। और आप अब जो है वो इस वक्त थर्ड जनरेशन की ब्लॉकचेन के ऊपर आपका कॉइन चल रहा है, और आप फोर्थ जनरेशन अगले चंद एक महीनों में लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके बाद आप उस चेन के ऊपर जो है वो मेटावर्स के गेम और इस तरह की दूसरी प्रोडक्ट्स जो है वो देखेंगे। उसके मेटावर्स के एनएफटीज और मार्केट प्लेसेस जो है वो आप देखेंगे, बहुत सारी चीजें उसमें आपको दिखेंगी। आज का जो टॉपिक है, जो आज का मौजू है, वो बी लव के बारे में मैं समझता हूं कि आज आपके पास बहुत सारी एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन आएगी। और बी लव जो है वो बीएफआई चेन के ऊपर, बीएफआईसी जो चेन है उसके ऊपर क्रिएट होने वाला पहला एस्टीमेट टोकन है। और उस टोकन के साथ बहुत सारी एक नई कम्युनिटी जुड़ी है, एक बहुत सारी तारीख जुड़ी है, एक बहुत सारी हिस्ट्री जुड़ी है। और ये कॉइन भी अपने तौर पे, यानी ये टोकन भी जो है बीएफआई कॉइन के नक्शे कदम पर ही चलेगा। यानी इस चेन के क्रिएट होने में और इस चेन के ऊपर एसेट जो क्रिएट हो रहे हैं उन सब के पास एक बड़ा अच्छा रोड मैप है। और वो रोड मैप यही है जिसकी बुनियाद पे इनोवेशन फैक्ट्री स्टैंड करती है कि रियल टाइम प्रोडक्ट और रियल टाइम यूजेबिलिटीज क्रिएट करनी है। 2.5-3 साल से जो स्ट्रगल हो रही थी, जो कोशिश हो रही थी, जो डेवलपमेंट हो रही थी, एक तरफ नेटवर्क चल रहा होता है, एक तरफ कम्युनिटी चल रही होती है, और दूसरी तरफ जो है वो प्रोडक्ट डेवलप हो रहे होते हैं। तो अभी बहुत ऐसी जगह पर खड़े होते हैं, ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर उन प्रोडक्ट्स के साथ जुड़कर ये यूजेबिलिटीज मिलेंगी इन टोकन्स को और कॉइन्स को। और फिर आप देखेंगे कि इनके जो प्राइस एप्रिसिएशन है वो भी आपको नजर आएगी, इनकी डोमिनेंस भी नजर आएगी, इनकी अपीयरेंस भी नजर आएगी, और आपको एक एक्सचेंजेस के ऊपर कॉइन मार्केट कैप पे और दूसरी जगहों पे इनकी डोमिनेंस और इनकी प्रोमिनेंस जो है वो आपको दिखेगी। तो मैं चाहूंगा मजीद कोई वक्त जाया किए बगैर उमर भाई जो इस मीटिंग में ज्वाइन कर चुके हैं हमें और इस मीटिंग के होस्ट हैं, थैंक यू मुझे स्पीकर बनाने के लिए। तो आप ओवर टू यू, ताकि आप इसको कंडक्ट करें और आगे हमारे दोस्तों के साथ शेयर करें जो आज का टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग गाइस, होप ऑल आर गुड। तो आज की मीटिंग जो है वो एक्सक्लूसिवली अगर हम बात करें तो वो बीएलवी के लिए होगी, लेकिन इसमें हम अपने बाकी टॉपिक्स, बाकी प्रोजेक्ट्स और बाकी चीजों को भी कवर कर रहे होंगे इसी में। तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है? इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस वक्त बी लव टोकन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिटी बेस्ड टोकन है। वर्ल्ड बिगेस्ट कम्युनिटी बेस्ड टोकन इज BLV, बी लव टोकन। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि कंपनी को अपनी इतनी बड़ी अचीवमेंट, जो कि जिसकी वजह से दुनिया की सबसे बड़ी होल्डर कम्युनिटी बी लव की जो है वो इनोवेशन फैक्ट्री बनी या BFI ब्लॉकचेन बनी, तो इससे कंपनी को प्यार नहीं है, मुझे प्यार नहीं है, या हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है BLV की कम्युनिटी, तो ऐसा हरगिज नहीं है। मुख्तलिफ सिनेरियोस में आपने देखा है कि कंपनी अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करती है, और चेंज किस लिए करते हैं? प्रोजेक्ट के, कंपनी के, कम्युनिटी की बेहतरी के लिए। ये और बात है कि आप उस वक्त इस सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं या नहीं कर पाते, लेकिन कंपनी अपनी कम्युनिटी से प्यार करती है, अपने लोगों से प्यार करती है, अपनी कंपनी से प्यार करती है, अपने हर एक प्रोजेक्ट से प्यार करती है। तो इसी तरह से अगर हम अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी अगर बात करें तो उन सब में मेरी नजर में जो इस वक्त सबसे सक्सेसफुल, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो बी लव है। और अगर बी लव हमारा सबसे सक्सेसफुल, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, तो ऑब्वियसली
इसकी जो कम्युनिटी है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपनी कम्युनिटी को एक बड़ी सक्सेस दिलवाना चाहते हैं, जिसके लिए हम, आपको पता ही है कि कंपनी मैनेजमेंट ऑल, हम जितने भी लोग हैं, हम सब लोग डे बाय डे नई से नई इनोवेशंस, नई से नई क्रिएशंस और बेस्ट वेज ढूंढ रहे होते हैं, जिससे हमारी कम्युनिटी जो है वो बड़ी सक्सेसर्स की लिस्ट में शामिल हो। तो बहुत सारे लोग डिफरेंट चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं कि जी कंपनी ने बी लव को इग्नोर कर दिया, या बी लव को कंपनी, बी लव की कम्युनिटी को कंपनी इंपॉर्टेंस नहीं देती। ऐसा हरगिज नहीं है। हर चीज का वक्त मुकर्रर होता है, हर चीज का टाइम मुकर्रर होता है, और जो चीजें हम करने जा रहे हैं या जो हम कर रहे हैं या जिस अचीवमेंट को हम अपनी कम्युनिटी को दिलवाना चाह रहे हैं, इस सारी चीजों के लिए एक टाइम लगता है। ऐसा कभी नहीं होता कि रातों रात कुछ हो। आप देखें कि आप क्रिप्टो इंडस्ट्री से रेलिवेंट है, आप अगर क्रिप्टो इंडस्ट्री को सर्च करें, स्टडी करें, तो आपको नजर आएगा कि किसी भी कॉइन को रातों रात अचीवमेंट नहीं मिली। और मैं इस बात से एग्री करता हूं कि जितनी बड़ी सक्सेस, जितनी बड़ी अचीवमेंट हमें मिलनी चाहिए, हम अभी उस तक नहीं पहुंच पाए। क्यों? इतनी बड़ी कम्युनिटी होने के बावजूद पहुंच पाए। उसकी रीजन क्या है कि कहीं ना कहीं हम गैप हमारे दरमियान है, टाइम का, डेवलपमेंट का और डिलीवरीज का। तो खैर, आज एक स्ट्रेटजी में चेंज लिया, जिसके लिए हमने कहा कि आप लोगों से डिस्कस किया जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहूंगा अपने बी लव के होल्डर्स को कि जिनके एसेट्स थे उनको उनका एसेट्स जो है वो डिलीवर हो गया, बी लव के लोगों को। तो ये एक आप सबको मुबारकबाद है हमारी तरफ से। दूसरा, कंपनी सप्लाई और डिमांड को मैनेज करने के लिए दिन रात कोशिश कर रही है, दिन रात नई से नई चीजें कर रही है। तो एज पर डिमांड और सप्लाई को मैनेज करने में कंपनी जो है उस तरीके से अपने डिसीजंस लेती है। जैसा कि आपको अगर बी लव मिला है, तो आपको क्या लगता है कि कंपनी ने बी लव आपको बिला वजह दे दिया या लोगों के प्रेशर में आके दे दिया? कहीं ना कहीं ये चीजें कंसीडर की जा रही होती है, कंपनी इन चीजों को देख रही होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें अब लगा कि हाँ यार, अब हम इस पोजीशन पे हैं कि जो काम हमने 500वें दिन करना है, हम टेस्ट एंड ट्रायल के तौर पे अभी से शुरू कर दें। फॉर एग्जाम्पल कि बी लव की यूटिलिटी जो है वो हम अभी से लोगों को देना शुरू कर दें, ताकि लोग जो है उसमें उनको आदत पड़ जाए कि बी लव को यूज कैसे करना है। हम 500वें दिन आपको यूटिलिटी देंगे और उस वक्त आपको कहेंगे कि आप यूज कर लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही दिन में आप सब लोग समझ जाएं, अंडरस्टैंड कर लें। हर बंदा तो इसको सेलिंग की तरफ लेके जाएगा। तो खैर, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन चीजों को, जिन सिनेरियोस को कंपनी जो है वो सामने रखा होता है, और उसके बाद जो है कंपनी डिसीजंस ले रही होती है। तो हम लोग बी लव की यूटिलिटीज जो है वो देने जा रहे हैं आपको। सबसे पहली यूटिलिटी, तो जैसा कि आपको हमने काफी दिन पहले भी अनाउंस किया था, 2-3 दफा पहले भी अनाउंस कर दिया कि हम गेम ओके में बी लव की यूटिलिटी लेके आ रहे हैं। अब ये एक ऐसी गेम, ऐसा क्रेज है, जो लोग गेमिंग इंडस्ट्री से अटैच हैं उनको पता है कि यार गेमिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे लोग मल्टीपल और बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स ले सकते हैं। जैसा कि रिसेंटली आपने एग्जांपल देखी कि सुपर 11 में हमारे जो एक बीसी बॉस जो थे, क्या नाम था उनका, जो इस तरह के था, बॉस जो थे, उन्होंने $100 से एक गेम प्ले की सुपर 11 में। 4 उन्होंने टीम्स बनाई और उसमें से उनको एक बड़ा हैंडसम रिवॉर्ड उन्होंने अचीव किया, जो कि लगभग तकरीबन कोई $50,000-60,000 का था। $50,000-60,000 की बात करें तो ये एक ऐसी अमाउंट है जिसको अर्न करने के लिए, जिसको कमाने के लिए, जिसको जमा करने के लिए लोगों को
सारी जिंदगी लग जाती। क्यों? क्योंकि ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि इस अमाउंट में लोग जो है अपना एक घर ले सकते हैं। अगर किसी के पास घर है तो वो एक अच्छी गाड़ी ले सकता है, अपनी बच्चों की एजुकेशन या बहुत सारी चीजों पे ये पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक हैंडसम अमाउंट है। तो अगर एक यानी कि हमारी कम्युनिटी के व्यक्ति ने इसको लिया और उसने ये सक्सेस ली, तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो ये पोटेंशियल है गेमिंग इंडस्ट्री का। तो आप इसी तरह से एग्जांपल्स देखेंगे कि आगे भी बहुत सारे लोग सुपर 11 से लोग अपनी लाइफ चेंज करेंगे, क्योंकि हर प्रोजेक्ट में इतना पोटेंशियल है कि वो लोगों की लाइफ चेंज कर सकता है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उससे कितना बेनिफिट उठाते हैं, या हम उस पोटेंशियल से हम कितना अपनी लाइफ के अंदर चेंज लेके आ सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन अस। तो आगे भी आप देखेंगे सुपर 11 में बहुत बहुत बड़ी एग्जांपल्स निकलेंगी। अभी तो एक ट्रेलर था, अभी तो रिसेंटली हमने सुपर 11 को लॉन्च किया, भी इसको 20, 25, 30 दिन हुआ है। ठीक है, अभी हमने जब इसको ग्रो करना है, जब इसको मैसिवली हमने इसकी मार्केटिंग करनी है, जो हम प्लान कर रहे हैं, हम तकरीबन 30 के करीब बड़े फैंटेसी इन्फ्लुएंसर जो है उनको हम दुबई इनवाइट किया, जो कि 26th ऑफ दिस मंथ वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और हम उनको प्रॉपरली प्रोजेक्ट को एजुकेट करेंगे कि व्हाट इज सुपर 11 और इसकी एक्सक्लूसिविटी क्या है, इसके एक्सक्लूसिव फीचर्स क्या हैं, इसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि बाकी फैंटेसी लीग्स में नहीं मिल रही। तो नो डाउट जो फीचर्स, जो इसमें आप कह लें कि यूनिकनेस हम लोग दे रहे हैं या हम दे सकते हैं, वो कोई और फैंटेसी नहीं दे सकती। इस बात का सबको पता है। तो सिर्फ इसको क्या है कि हमने इसको प्रमोट करना है। तो फिर तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि सुपर 11 में बी लव का पेमेंट गेटवे लगने जा रहा है। टीम को कह दिया है, ये आपको बहुत जल्द ये आज सैटरडे संडे ऑफ है, तो इसलिए आपको शायद ना मिले, शायद मंडे ट्यूसडे तक आपको सुपर 11 में बी लव की यूटिलिटी आपको मिलने जा रही है। इसके अलावा अगर हम बी लव की बात करें तो बुलेटों में हम लोग, पहले हमारा प्लान था कि हम बी लव की यूटिलिटी डालेंगे सी मशीन में, लेकिन अब हमने क्या प्लान किया है कि हम बुलेटों में बी लव की एक ह्यूज यूटिलिटी डालने लगे हैं, और वो बहुत बड़ी यूटिलिटी है, और आपको उसका मजा भी आएगा, और आपको अंदाजा होगा कि कंपनी ने अगर सप्लाई दी है तो वो किस पर्पस के लिए दी है। सिर्फ सप्लाई देना काम नहीं होता, सप्लाई को मैनेज करना काम होता है, उसके साथ उसकी यूटिलिटी और उसकी डिमांड क्रिएट काम करना होता है। तो इसमें कुछ इस तरह से हमने बी लव को एडजस्ट किया है कि हर बंदे के लिए जरूरी होगा बी लव टोकन होल्ड करना या बी लव को यूज करना। तो हमने तो अपनी तरफ से बी लव टोकन दे दिया आप लोगों को, कंपनी ने बी लव टोकन दे दिया, कंपनी ने आपको जो बी लव टोकन दिया, अब ये आपका इम्तिहान है। आप लोग तो कंपनी को टेस्ट करते हैं, जी कंपनी ऐसे कर देती है, कंपनी ने ये करना चाहिए था, ये नहीं किया, कंपनी को ऐसा करना चाहिए था, वैसा नहीं किया। अब टाइम है कि कंपनी का टेस्ट करने का। ये कंपनी ने आपको जो दिया बी लव टोकन, ये अब आपको टेस्ट करने के लिए दिया। अब आपको देखते हैं कि आप लोग बी लव को होल्ड करते हैं, बी लव की यूटिलिटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, या बी लव को सेलिंग की तरफ ले जाके इसकी प्राइस को डाउन करते हैं। नाउ इट्स ऑल अप टू यू। ये सब कुछ अब आपके हाथ में है। ये कम्युनिटी बेस्ड टोकन है, ये रिवॉर्डेबल टोकन है, ये आपको पता है कंपनी ने लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया इसको। तो ये अब आप लोगों को जब चीज मिली है, अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने इसकी वर्थ बनानी है। आप होल्ड करेंगे, इसको यूटिलिटीज में यूज करेंगे, इसकी प्राइस अप्रिशिएट होगी। अगर आप इसको सेलिंग की तरफ जाएंगे तो इसकी प्राइस डाउन होगी। ये 100% कंपनी ने टेस्ट एंड ट्रायल के लिए आपको दे दिया। अब ये इसी तरह से कंटिन्यू होता रहेगा, जिसका जो रिवॉर्ड बनेगा वो आपको मिलता जाएगा। आप पे डिपेंड करता है, आप स्टेक करें, आप अपने स्टेकिंग से अपने टोकन्स को बढ़ाएं। आपका दिल करता है आप इसको यूटिलिटीज में यूज करें, आप पे डिपेंड करता है, आपका दिल करता है आप इसको होल्ड करते हैं 500 दिन तक और बड़ी एक अचीवमेंट लेके निकलते हैं। तो मैं आपको छोटी छोटी एक यूटिलिटीज बता देता हूं जहां पे
बी लव टोकन की यूटिलिटीज आ रही हैं, तो यहां से आपको अंदाजा हो जाएगा कि अगर कंपनी बिफोर टाइम अभी 1 साल के करीब पड़ा हुआ है, तो अगर 1 साल पहले आपको यूटिलिटी दे रही है, तो जब आफ्टर 500 डेज जब कंपनी इसको लॉन्च करेगी, और फिर इसका लेवल क्या होगा? छोटे छोटे टोकन्स, मीम्स टोकन, जिनका कोई दुनिया में आने का पर्पज ही कोई नहीं था। मैं नाम भी ले लेता हूं, आपको शिप देख लें आप, क्या नाम है, बहुत सारे इस तरह के मीम टोकन है जिनके साथ कोई यूटिलिटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 7 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख लोगों की यूटिलिटी से उन्होंने अपने टोकन्स को 1000x का उनको पोटेंशियल मिला, उनके लोगों को। तो ये $2 वाली बात जो हम करते हैं ना कि हम $2 पे इसको लिस्ट करेंगे, तो ये मैं आपको बता दूं कि $2 एक जनरली कहा जाता है हमारी कम्युनिटी में, हमारी यूटिलिटीज में, हमारी प्रोडक्ट्स में, हमारी कह लें कि कंपनी के बैकग्राउंड में, जिस तरह से कंपनी मैसिव मार्केटिंग करती है, ये सारी चीजों में इतना पोटेंशियल है कि आपका बी लव टोकन किसी भी प्राइस पे जा सकता है। ये 8, 10, 12 कहीं पे भी किसी भी डॉलर पे जा सकता है। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कंपनी के विजन को कि कंपनी अपनी प्रोडक्ट के लिए कितनी पॉजिटिव है, कंपनी के लिए अपना हर एक प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आपने कंसीडर करना है, और हमेशा से लॉन्ग टर्म के लिए जो देख रहे होते हैं, जो प्लान कर रहे होते हैं, हमेशा से बड़े बेनिफिट्स वही उठाते हैं। अगर हम बात करें तो क्या आपको लगता है कि इसकी शिप से बड़ी सप्लाई है? नहीं है। अगर आप बाकी मीम्स कॉइन के हिसाब से बात करें तो क्या उनकी बड़ी सप्लाई है? उससे बड़ी सप्लाई इसकी है? नहीं है। अगर इसकी इस तरह के जिन्होंने 1000x किया है, अचीव किए हैं, उस तरह के टोकन से सप्लाई भी थोड़ी है, उनके पास यूटिलिटी नहीं, इसके पास एक बहुत 32 प्रोजेक्ट और इससे ज्यादा प्रोजेक्ट्स की यूटिलिटी है। ठीक है, इसके पीछे बैकग्राउंड के ऊपर कंपनी आपको यानी कि स्ट्रांग नजर आ रही है। डिफरेंट प्रोजेक्ट स्ट्रांग, एक से एक बढ़ के स्ट्रांग है, एक से एक बड़ी यूटिलिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स है। कंपनी का विजन क्लियर है, कंपनी की मार्केटिंग की स्ट्रेटजी एग्रेसिव है, कंपनी की हर चीज एग्रेसिव है। तो आपको क्या लगता है कि जब हम इसको $2 पे लिस्ट करेंगे तो क्या ये $2 पे रहेगा या उससे नीचे आएगा? आप एक एक यूटिलिटी को अंदाजा लगाएं। ये 1 साल आपके पास है, आपको जज करने के लिए 1 साल होगा कि यार कंपनी की इन यूटिलिटीज में बी लव की इतनी इतनी डिमांड है, तो आफ्टर 500 डेज क्या कितनी डिमांड होगी? तो अगर यहां पे हम कैलकुलेट करें, मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन, बल्कि यहां पे तो नहीं दे सकते, मैं इस तरह की कैलकुलेशन भी दे सकता हूं कि अभी हमने बुलेटो की कैलकुलेशन की माइनर सी, तो आपको पता है उसमें कितनी यूटिलिटी बन रही थी? 12.9 बिलियन की, सिर्फ एक प्रोजेक्ट में। तो अगर हम उसमें 100% आपको ये ऑप्शन दे दें, अभी नहीं 500 विद इन फॉर एग्जांपल दे दें, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो आपको पता है लाइफ टाइम का प्रोजेक्ट है। अगर हम 500 विद इन आपको ये ऑप्शन दे दें कि एस बॉन्ड जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा बी लव से, तो बुलेटो में इटसेल्फ एक इतनी बड़ी पोटेंशियल है। आज आपने इसका देखा है, पोटेंशियल देखा है, अब 500 विद इन या 1 साल बाद बुलेटो की क्या गेम होगी? हम कहते हैं 1 साल में इसका 1 करोड़ मेंबर हो गया और हर बंदा छोटी छोटी अमाउंट से एंटर होके कमा के बहुत बहुत बड़ी बिटकॉइन की अर्निंग कर रहा हो, तो आपको क्या लगता है बुलेटो का अकेला प्रोजेक्ट जो है ये आपके BLV को $2 पे रहने देगा? ये आपने सिर्फ चीजें सोचनी है। तो अभी हम बुलेटो में बी लव की यूटिलिटी दे रहे हैं, सुपर 11 में बी लव की यूटिलिटी दे रहे हैं। तीसरे नंबर पे बी स्टोर, आपको पता है इसका मर्चेंट अकाउंट जो है वो रेडी हुआ है। कंपनी यहां पे भी आपको बी लव टोकन की ऑप्शन देने जा रही है, सॉरी बी लव टोकन की आपको कंपनी जो है यूटिलिटी देने जा रही है बी स्टोर में।
ठीक है, उसके बाद एक नई यूटिलिटी आपको देने जा रही है कंपनी, जो कि एक साथ 80 कंट्रीज में आप एक साथ BLOVE टोकन को यूज कर सकते होंगे। मजे की बात सुने, कहां पे यूज कर सकते होंगे? आप किसी भी बड़े रेस्टोरेंट से कुछ भी खाना चाहें, ठीक है, किसी भी बड़े रेस्टोरेंट से आप कहते हैं किसी आप मैकडोनल्ड, KFC, आप बात कर लें टिम होटन, ठीक है, आप कुछ भी खाना चाहें, वहां पे आप BLOVE टोकन के साथ कुछ भी ले सकते हैं। 80 कंट्रीज में हम एक साथ आपको ये देने जा रहे हैं, और इसके लिए इतना टाइम नहीं लगना। ये मैक्सिमम आपको अगले 10 दिन में प्रोजेक्ट मिल जाएगा, और आपके हाथ में होगा। आप अपने डेली के खाने पीने के जो एक्सपेंस है वो BLOVE से कर रहे होंगे। इसके अलावा बुलेटो की अगर हम बात करें, मैं आपको और चीजें बताता हूं। अच्छा, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट BFIC, बहुत सारे लोगों को इस बात की परेशानी, दिक्कत है कि जी हमने आपको USDB दे दिया, तो क्या USDB आपका बिकता नहीं है? USDB आपका बिकता है, ये और बात है। क्रिप्टो है, क्रिप्टो की इंडस्ट्री है। आप देखें कि क्रिप्टो में बहुत सारी यानी कि हर कॉइन प्राइस ऊपर नीचे होता है। तो आप लोग USDB को लेते हुए आपको मसला तब होना चाहिए जब कंपनी आपको USDB की यूटिलिटी ना दे रही हो। आप देखें, अभी कंपनी ने बुलेटो की जो अनाउंसमेंट की, इसमें USDB का जो हमने आपको इसमें दिया, आप इसको कैलकुलेट करें। मैं आपको गारंटेड कह सकता हूं, ये 2 महीने नहीं लगने, आपका USDB सारा खा जाना है। और ये आपका ये USDB जो है, ये $1.25 पे बिक रहा होगा। आज अगर मार्केट में INR में बात करें, 90 रुपीज का USDT है, तो ये आपका 100 रुपीज का बिक रहा होगा। थोड़ा वेट करें, थोड़ा सब्र करें, यूटिलिटीज कंपनी साथ साथ दे रही है। आज आपको जितना भी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट किया BFIC नेटवर्क के जो भी पेंडिंग USDB थे, वो सारे आपको मिल गए हैं। क्यों दिए हैं कंपनी ने? क्योंकि कंपनी को नजर आ रहा है कि हम इसकी कितनी बड़ी यूटिलिटी देने जा रहे हैं। जब हम यूटिलिटी बड़ी देने जा रहे हैं, तो उससे पहले हमने USDB मार्केट में रिलीज कर दिया। तो जब रिलीज किया तो इसीलिए किया कि मतलब कि इसकी एक बड़ी यूटिलिटी देने जा रहे हैं। तो यहां पे भी वो लोग इसमें सक्सेसफुल होंगे, वो लोग अपने USDB को एक बहुत, यानी कि एक्चुअल प्राइस जो है स्टेबल कॉइन की जो होती है, उससे ज्यादा महंगा आप कब बेचेंगे? थोड़ा सा होल्ड करके। और सब्र तो आपको करना ही पड़ना, क्योंकि क्रिप्टो है, इसमें काम ही सब्र का है। जो सब्र करता है वो ही अचीवमेंट्स लेता है। इसके अलावा मैं आपसे इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा। देखें, हम लोग बहुत डिले कर चुके हैं बुलेटो को, और बुलेटो को हमने लॉन्च करना ही करना है। आपको मैं एक चीज यहां पे शेयर भी नहीं कर सकता। खैर, आप जाके BFIC स्कैन पे देख सकते हैं, सुपर बॉन्ड का नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 2 लाख सुपर बॉन्ड की सप्लाई के साथ हो चुका है। हम लोग जिन लोगों ने ईमानदारी के साथ, जिन लोगों को रिवॉर्ड आए, उन्होंने अपने सुपर बॉन्ड वापस दिए हैं, हम लोग उनको सुपर बॉन्ड देना शुरू कर देंगे नया, जो कि बुलेटो में यूज होगा। ठीक है, और जो लोग, ये ऑप्शन आपके पास सिर्फ संडे रात तक की है। कल रात तक जिस बंदे ने सुपर बॉन्ड दे दिए, उनको नया सुपर बॉन्ड मिल जाएगा। जो लोग नहीं देंगे, ठीक है, वो पुराना सुपर बॉन्ड 0, और उनको कुछ नहीं मिल रहा। उन्होंने 1 स्लॉट लगाई थी, 2 स्लॉट लगाई थी, वो फिर नए सुपर बॉन्ड खरीद के अपना लगाएंगे, पुराना खत्म हो जाएगा। ये बात क्लियर कट है, ये मैं आपको बता दूं। तो बेहतर क्या है कि थोड़े से रह गए हैं, आप लोग दें, बल्कि आप लोग जो लॉयल लोग हैं, वो हेल्प करें कंपनी की। उन लोगों को समझाएं कि भाई ये जो आपके पास पड़ा है, ये बेकार है, ये कहीं पे यूज नहीं होना।
ये संडे रात को हम लोग जिन लोगों के सुपर बॉन्ड आए होंगे उनका सारा हमने कैलकुलेशन कर लिया, उनको नया सुपर बॉन्ड ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे वो बुलेटों में ज्वाइन करेंगे। जिसके पास पुराना पड़ा हुआ है वो संभाल के रखिए अपने पास, ठीक है, वो उसको अच्छी तरह संभाल के रखे। अगर पड़े पड़े वो यूज हो जाए या बढ़ जाए तो उसकी गुड लक होगी, अदरवाइज हमें नहीं लगता कि ना वो बढ़ेंगे ना वो यूज होंगे, ना हमने ऐसा करना है। तो बहरहाल ये मैंने आपको क्लियर कर दी बात। इसके अलावा बुलेटों की हम लोग मजीद डिले नहीं कर सकते, सुपर बॉन्ड की वजह से डिले कर रहे थे। आज वैसे भी सैटरडे संडे था, मे बी मैं आज का डिसीजन लेके हम कल बुलेटों को लॉन्च कर देते, लेकिन छुट्टी है तो मंडे वाले दिन हम लोग सुबह बुलेटों के ऊपर टाइमर चला देंगे, क्योंकि जितना भी पुराना सुपर बॉन्ड होगा वो सारा जीरो हो जाएगा और ये नए लोगों को हम कल रात को ट्रांसफर करना शुरू करेंगे, तो मंडे की सुबह तक उनको पहुंच जाएगा। तो मंडे वाले दिन आपको टाइमर मिल जाएगा कि हम इसको किस टाइम लॉन्च कर रहे हैं। इसके अलावा मैं बात करूं आपसे BFIC रिलीजिंग की। बहुत सारे लोग, बहुत सारे दोस्त जो है ये BFIC स्टेक जो उनका है उसके हवाले से बात करते हैं। तो मैं आपको बताऊं, कंपनी ने आपको 1 से लेके 11 तक जिन लोगों को BFI कॉइन दिए वो किस वक्त दिए? वो उस वक्त दिए 3 लाख कॉइन जिस वक्त BFIC की प्राइस थी $25। ठीक है, कंपनी ने बुलेटों की अनाउंसमेंट की और 3 लाख टोकन की आपको सप्लाई दी, और उसके साथ उतने की कंपनी ने आपको सप्लाई भी दे दी। जितने की सप्लाई दी उससे ज्यादा की आपको यूटिलिटी भी दे दी। अब जैसे ही बुलेटो हमारा लाइव होता है हम इसको 5, 7, 10 दिन देखते हैं, ठीक है, जैसे जैसे डिमांड इसकी नजर आ रही होगी हम उस तरह से 11 से 25 तक जिनके BFIC स्टेक है उनको रिलीज कर देंगे। मे बी मेरा जेन इस तरह का है या मैं सोच रहा हूं कि अगर हमें डिमांड, क्योंकि इसमें डिमांड तो बहुत एग्रेसिव आनी है, ये तो हम सबको पता है, तो मे बी मैं 11 से 50 तक वालों को रिलीज कर दें। हर चीज की स्ट्रेटेजी है, कंपनी ने इसकी स्ट्रेटेजी बनाई हुई है। तो BFIC हम आपको जो है उसको विद इन 10 डेज जैसे बुलेटो लॉन्च होता है हम आपको इसका बता देंगे कि हम किस डेट को 11 से 25 तक रिलीज कर रहे हैं या 11 से 50 तक रिलीज कर रहे हैं, हम आपको इसमें बता देंगे। तो अब इतनी बड़ी यूटिलिटी है, इतना सारा कुछ है, ये सारी चीजें जो है, इतनी बड़ी कम्युनिटी है, तो मुझे बताएं आप लोग। पहली बात मैं आपको एक और अनाउंसमेंट कर दूं कि अब हम जूम शूम पे मीटिंग नहीं करेंगे, ना हम जूम पे मीटिंग करेंगे, ना हम व्हाट्सएप ग्रुप्स में कोई भी अपडेट शेयर करेंगे। जिस तरह आपको लिंक आता है सिर्फ वही मिलेगा। तो हर बंदे के लिए जरूरी होगा टेलीग्राम और ट्विटर, हमारे सोशल मीडिया, तो इसके ऊपर ज्वाइन करें। यहीं पे आपको ज्यादा अपडेट्स मिलेंगी, यहीं पे आपको मीटिंग्स हुआ करेंगी। अब ये पुराने वाले खेलों से निकल जाए, अब हम एडवांस लेवल पे जा रहे हैं, तो अब सबको एडवांस आना पड़ेगा। तो बेहतर है आप ट्विटर पे जिनके अकाउंट्स नहीं है आप अकाउंट्स बनाएं, आप कंपनी के सोशल मीडिया ज्वाइन करें। हमने आज BFI कॉइन के ऊपर ये मीटिंग की है, मे बी कल हम BLUF के ऊपर करें, परसों हम बुलेटो पे करें, उसके बाद हम जो मीटिंग होगी हम फर्स्ट इन्वेस्टमेंट उस पे सुपर 11 पे करें। ठीक है, हम किसी के ऊपर भी कोई भी अनाउंसमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमने मीटिंग करनी है सुपर 11 के सोशल मीडिया के ऊपर ट्विटर स्पेस पे, तो आपको ये लिंक हर जगह मिलेगा, ये आपको सुपर 11 पे मिलेगा। तो आप लोगों ने अगर सुपर 11 का सोशल मीडिया ज्वाइन किया होगा तो आपको अपडेट मिल जाएगी, नहीं तो आप मिस कर देंगे। तो सोशल मीडिया को सारे जितने भी कंपनी के सोशल मीडियाज हैं, आप BFI कॉइन पे अगर आप उसके साथ लिंक्ड है तो इसके फॉलोवर्स में जाएं, वहां फॉलोवर जो है ये जो आपको फॉलोइंग के नजर आएंगे 29 यहाँ पे है, उन फॉलोइंग में आप देखें कंपनी के सारे प्रोजेक्ट होंगे, उनको आप जो है सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, तो आपको सारी अपडेट्स आती रहेंगी। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम जा रहे हैं बड़े स्केल के ऊपर और एग्रेसिव स्केल के ऊपर। तो मैं सुपर 11 की बात कर रहा था कि हम कोई 30 के करीब बड़े फैंटेसी के इन्फ्लुएंसर्स को हमने इनवाइट किया है, वो यहाँ पे आएंगे और आप देखिएगा कि सुपर 11 ऊपर वाले के हुक्म से, आप लोगों की सपोर्ट से
विद इन 6 मंथ दुनिया की सबसे बड़ी फैंटेसी लीग बन जाएगी। और दुनिया की सबसे बड़ी फैंटेसी लीग अगर ये बनती है तो इसका मतलब है कि आपकी ये एक प्रोजेक्ट में इतनी पोटेंशियल होगा कि ये आपके बी लव टोकन को एग्जिट दिलवा देगी बड़े अच्छे प्राइस के ऊपर। इसके ऊपर कैसे होगा कि हम जो इस वक्त प्लान हमने जो हमारी डिस्कशन चल रही है, ये टॉप के जो 30 इन्फ्लुएंसर्स हैं इंडिया के, इनको हम अपने पैनल पे लेके आ रहे हैं 1 साल के लिए, ठीक है। और ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ सुपर 11 को प्रमोट करेंगे और 1 साल में हर बंदा 200 वीडियोस बनाएगा और ये अपने इंस्टाग्राम, ये अपने जो इनके चैनल्स है टेलीग्राम के, वहां पे सुपर 11 के ऊपर टीम्स बनाना गाइड करेंगे और इनके किसी के 2 मिलियन, किसी के 4 मिलियन, किसी के 20 मिलियन, इस तरह इनके फॉलोअर्स हैं। ये लोग सुपर 11 और गेम ओके को प्रमोट करेंगे तो बहुत बड़ी आउटर कम्युनिटी आएगी। उनको बी लव भी चाहिए होगा। इससे पहले हम लोग बी लव की स्वैपिंग जो है वो यूएसडीबी और डेक्सा और इन सारी चीजों को भी हम कर रहे हैं। लव वॉलेट मेरे ख्याल से अपलोड हो चुका है। इसकी अपडेट जो है उसके ऊपर प्ले स्टोर के ऊपर जा चुकी है। आप जिन लोगों ने लव वॉलेट डाउनलोड किया हुआ प्ले स्टोर से, उनको अपडेट आएगी। तो जैसी अपडेट आएगी तो आपका लव वॉलेट जो है वो एक्टिव हो जाएगा। और इस दफा हम जो बुलेटो लाइव कर रहे हैं वो हम लव वॉलेट के साथ करेंगे। मेटावर्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप लव वॉलेट को डाउनलोड कर लें। डेक्सा का जो लिंक है ये भी हमारा जो है इस वक्त अपलोडिंग इसकी चल रही है। अपलोड तो ये है, लेकिन इसमें जो चेन इंटीग्रेशन या जो इसमें पेयर इंटीग्रेशन थी वो चल रहा है। जैसे ये होगा होपफुली ये मंडे तक आपको डेक्सा पे भी ट्रेडिंग पेयर मिल जाएगा, बीएलबी का भी, बीएफआईसी का भी, ये सारी चीजें मिल जाएगी। तो आप ये देखें कि कंपनी एक लॉन्ग टर्म प्लान के साथ चल रही। कंपनी अपने हर प्रोजेक्ट के साथ बहुत प्यार करती है और मुझे अगर अपनी बात करूं तो मुझे सबसे ज्यादा प्यार बी लव की कम्युनिटी के साथ है। आप लोग मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बी लव की कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जिनकी वजह से आज 2 करोड़ से ज्यादा लोग, अगर 2 करोड़ हमारे मेंबर हैं तो इट्स मीन कुछ 4-5 करोड़ लोग तो बी लव को जानते होंगे। 4-5 करोड़ लोग अगर बी लव को पूरी दुनिया में जानते होंगे तो इट्स मीन कि 4-5 करोड़ लोग इनोवेशन फैक्ट्री को जानते हैं। अगर इनोवेशन फैक्ट्री को जानते हैं तो इट्स मीन कि वो मुझे भी जानते हैं। तो आप लोगों की वजह से दुनिया कंपनी को जानती है, इनोवेशन फैक्ट्री को जानती है, मुझे जानती है, प्रोजेक्ट्स को जानती है और आने वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करेगी। तो ये आप लोग इंपॉर्टेंट है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि कंपनी को बी लव की कम्युनिटी की परवाह नहीं है या प्यार नहीं है। मुझे बहुत प्यार है आप लोगों से। मैं बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए एग्रेसिवली सोचता हूं। हमारी हर प्लानिंग, हर स्ट्रेटेजी, हर चीज में बी लव की कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों की इंपॉर्टेंस यहां से आपको नजर आएगी कि कंपनी ने जो टीम बनाई वो बी लव के नाम से बनाई। कंपनी अपने डिफरेंट जगह पे बी लव को प्रमोट कर रही होती है, ठीक है। अब जब यूटिलिटीज की बारी आई तो देखे सबसे पहले यूटिलिटीज कंपनी किसकी देने जा रही है? बी लव की देने जा रही है। इन यूटिलिटीज से आपने ये सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि फ्यूचर 500 डेज उस पे आपका बी लव का क्या मुकाम होगा, ये आपने इन यूटिलिटी से इमेजिन करना है। जिस तरह मैं बता रहा हूं कि सुपर 11 की हम इतनी अग्रेसिवली हम कैंपेन करने जा रहे हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी फैंटेसी लीग बनने जा रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है सुपर 11 को, कि हम लोग 100% डिपॉजिट दे रहे हैं और 100% आपको विनिंग के ऊपर विड्रॉल दे रहे हैं। रेफरल प्लेइंग के ऊपर हम 10% दे रहे हैं, विनिंग के ऊपर 10%। ये 4 फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि कोई फैंटेसी लीग ना दे रही है ना दे सकती है। मजीद इसमें हम ऐड करेंगे और जब ये मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर वाले लोग इसको प्रमोट कर रहे होंगे एग्रेसिवली, तो 1 करोड़ लोग कोई मसला ही नहीं है। तो आप ये देख लें, इसमें डिफरेंट लीग्स ऐड हो रही हैं। इसमें जिस तरह ये अक्टूबर एंड में बास्केटबॉल का एक किस्म का वर्ल्ड कप जो होता है न्यूयॉर्क का, वो स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसमें बाकी गेम्स भी ऐड करेंगे। तो आप ये देखिए कि लोगों को बी लव चाहिए होगा।
ये 1 करोड़ लोग, जितने भी लोग इसमें आते हैं, मैं आउटर कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ जो फैंटेसी से रेलिवेंट है, ये आप लोगों की बात नहीं कर रहा। आप लोग आएंगे तो आप लोग तो वैसे ही हर प्रोजेक्ट को 4 चांद लगा देते हैं। तो जब ये फैंटेसी के लोग जब इसमें आएंगे, ठीक है, 1 करोड़ के करीब, तो वो जाहिर है कोई $1 से प्ले करेगा, कोई $2 से, कोई $10 से। ग्रैंड लीग हम $10 की करते हैं, $100 की करते हैं। आप देखिए ग्रैंड लीग के चक्कर में जब ये करोड़ों लोग आएंगे तो कितनी बड़ी यूटिलिटी आएगी। ये सारी कैलकुलेशन हम करते रहते हैं। हम क्यों मोटिवेटेड रहते हैं, हम क्यों इतना हर वक्त जो है इतना आप कह लें कि एग्रेसिव मूड में रहते हैं, क्योंकि हमें एनर्जी मिलती है, हमें पावर मिलती है अपनी सिस्टम की पोटेंशियल को नजर जो आ रहा होता है, हमें जो फ्यूचर नजर आ रही होती है, जो कैलकुलेशन नजर आ रही होती है, यहां से हमें पावर मिलती है। और इस पावर के लिए हम लोग अपना दिन रात हर चीज जो है कंपनी को दे रहे हैं। तो मेरी तरफ से इतना ही है। मैं चाहूंगा जी सीनियर जी वो इसको करें, और बाकी ग्रुप्स में आप बताइएगा या कमेंट्स में भी बताइएगा कि आज की मीटिंग कैसी रही है, आपका ट्विटर स्पेस का जो हमारा एक्सपीरियंस था, ये आपका कैसा रहा, हमारा कैसा रहा। जी थैंक यू उमर भाई। जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा रहा, रियली एक्साइटेड था और फर्स्ट टाइम था। हम टेक्नोलॉजी के दौर में होते हुए हम बहुत सारी चीजों को यूज नहीं कर रहे थे, और हमें अच्छा इसलिए भी लगा अभी चूंकि हम उर्दू में कर रहे थे, हिंदी में कर रहे थे, हमारी बहुत सारी ऑडियंस जो थी वो इंग्लिश स्पीकिंग भी थी और उनको शायद समझ में नहीं आया हो, लेकिन कम से कम उनको 6300 का फिगर जरूर समझ में आया होगा कि 6300 प्लस पीपल वर ऑन द स्पेस। तो ये उनको समझ आएगा, और ये जब 6,30,000 होगा फिर बहुत सारों को समझ में आएगा इंशाल्लाह। तो आप सबका बहुत शुक्रिया इसको अटेंड करने के लिए। नेक्स्ट में से वो जो उमर भाई ने बताया, इसी तरह ये मीटिंग्स चलती रहेंगी और ये फ्रीक्वेंटली होते रहेंगे। शॉर्ट 30 मिनट्स के जो मीटिंग्स हैं, 30 मिनट 40 मिनट के मीटिंग्स, ये कंटिन्यूसली होते रहेंगे। और जो उमर भाई ने डिटेल्स बताई हैं, ये थोड़ी देर में आपको जो है वो नोट्स, मीटिंग के नोट्स भी मिल जाएंगे, ताकि अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ सकी तो आपको समझ में आ जाए। तो बाकी अपना ख्याल रखिए, हौसले जज्बे के साथ। मिनट्स जो है ये हम 2-4 मीटिंग जो होंगी उसी में देंगे, उसके बाद हम मिनट्स भी शेयर नहीं करेंगे। जिसने आना है वो स्पेस पे आके अपडेट ले, सिंपल। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल करेक्ट है। तो थैंक यू वेरी मच। उमर भाई आप मीटिंग क्लोज कर सकते हैं, आप एज एन एडमिन।